जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके वाला क्लासेस में स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्राकृतिक लेंस है जो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक लेंस है जो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है, जिसकी प्रकृति उत्तल लेंस की तरह होती है। उसी को मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र के कई पार्ट होते हैं, उस पार्ट को हम लोग आज जानेंगे एक एक करके। पहले हम बात करते हैं गोलक। गोलक मानव नेत्र 2 से 3 सेंटीमीटर का एक गोले का समान होता है, उसी को गोलक कहते हैं। मानव नेत्र 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले के समान होता है, उसी को गोलक कहते हैं। मानव नेत्र 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले के समान होता है, उसी को गोलक कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल दृढ़ पटल नेत्र गोले के सबसे बाहरी परत होती है। नेत्र गोले के सबसे बाहरी परत होती है जो एक कठोर परत तथा अपारदर्शी होती है। मानव नेत्र के गोले के सबसे बाहरी परत होती है दृढ़ पटल। जो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है जो एक कठोर परत तथा अपारदर्शी होती है, जिसका कार्य होता है कि आँख के अंदर उपस्थित सभी अंग को सुरक्षित करना। इसी को दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं कोराइड, रक्तक पटल। दृढ़ पटल के ठीक नीचे दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग का एक पर्दा होता है। मतलब ये दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग का पर्दा होता है, उसी को रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। काले रंग की यह विशेषता होती है कि प्रकाश रंगों को अवशोषित कर लेना। तो रक्तक पटल का कार्य है कि प्रकाश मतलब मानव नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकना। बात करते हैं कार्निया। कार्निया क्या है? गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा होता है। गोले के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है। गोले के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, उसी को कार्निया कहते हैं। कार्निया सबसे पहले प्रकाश कार्निया से होकर ही आँख के अंदर जाता है। सबसे पहले प्रकाश कार्निया से होकर ही अंदर जाता है, कार्निया से होकर जाता है। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, उसी को कार्निया कहते हैं। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, उसी को कार्निया कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइरिस क्या है। आइरिस क्या है? आइरिस आंखों का कलर, मतलब जो ना ये आइरिस होता है, इसी आइरिस पर ही निर्भर करता है कि आँख का कलर किस प्रकार होगा। किसी व्यक्तियों में उनकी आँखें भूरी तथा नीली हो जाती है। यदि आइरिस नीला है तो उनका आँख नीला होगा, यदि भूरा है तो भूरे कलर का उनका आँख होगा, क्योंकि आइरिस पर ही निर्भर करता है। आँख का कलर आइरिस पर ही निर्भर करता है। आइरिस तो देखिए, कार्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है, उसी को आइरिस कहते हैं। आइरिस के रंग पर ही हमारे नेत्र का कलर निर्धारित होता है कि हमारे नेत्र का कलर किस आकार का होगा। उसके बाद से हम बात करते हैं, यह है इसी को कहते हैं नेत्र तारा या पुतली। नेत्र तारा या पुतली आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है।
आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा। नेत्र तारा अब हम बात करते हैं इसकी क्या विशेषता है। पुतली के द्वारा नियंत्रित मात्रा में ही प्रकाश हमारे आँख में इंटर करती है। मतलब पुतली की एक एडवांस विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप को सिकोड़ लेती है। अधिक प्रकाश में एकाएक प्रकाश इसे मिलने पर अपने आप को छोटी कर लेती है। छोटी करके प्रकाश को नियंत्रित मात्रा हमारे आँख में भेजती है और अंधकार में अपने आप को बड़ा करके प्रकाश की सीमित मात्रा बना करके हमारे नेत्र में भेजती है। तो पुतली की नेत्र तारा इसी को या पुतली कहते हैं। नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। अब बात करते हैं रेटिना है क्या। रेटिना इसी को कहते हैं। रेटिना को नेत्र का पर्दा कहते हैं। रेटिना को नेत्र का पर्दा कहते हैं। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। इस पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। रेटिना पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इस पर बनने वाला प्रतिबिंब का जो उल्टा तथा वास्तविक बना उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को दे देती है, जो ब्रेन रीड करके बता देता है यह वस्तु क्या है। वह उसी कोशिका का कारण होता है। मतलब रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। प्रतिबिंब का सिग्नल जो होता है उस प्रतिबिंब का बना हुआ सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म के रूप में हमारे ब्रेन में भेज देता है। जो ब्रेन यह बता देता है कि ब्रेन हमें यह बता देता है कि यह वस्तु क्या है। उसके बाद रेटिना पे हम जानते हैं ना पाया। इसी के द्वारा मांसपेशियां होती हैं जो सिग्नल को लेकर जाती हैं। मतलब कुछ सिस्टम होता है। तो इसी पर बिंदु पाया जाता है। एक होता है पीत बिंदु जो होता है प्रकाश के लिए बहुत सुग्राही होता है। इस पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसी पर एक और बिंदु भी पाया जाता है जिसे कहते हैं अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, मतलब न के बराबर दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं इसका अपवर्तनांक क्या होता है। आँख, इसमें एक इसमें एक कंचाप द्रव भरा होता है। इसी को कांच द्रव तथा कंचाप द्रव कहते हैं। कांच द्रव जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। हमारे नेत्र में एक कांच द्रव जलीय द्रव भरा होता है। इसी को कंचाप द्रव या कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। और जो यहाँ पर भी कुछ द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव इसका अपवर्तनांक जो होता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो हम लोग इसके दृष्टि दोष के बाद नेत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाले दृष्टि दोष को हम लोग जानेंगे।